हम सबसे पहले मूलों की प्रकृति से संबंधित चारों कंडीशन जान लेते हैं। देखो, अगर डी की वैल्यू जो आएगी, डी की वैल्यू बड़ी है, यानी डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो मूल जो है कैसे होंगे। देखो, तो हमारे मूल जो होंगे वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक, और हम कह सकते हैं आसमान होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और आसमान होंगे। अगर डी की वैल्यू जो दी हुई है वो बराबर आ जाए, जैसे डी की वैल्यू बराबर दी हो 0 के, तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे, देखो, वास्तविक, और हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक और बराबर या फिर समान होंगे, ये जो है लिख सकते हैं। डी की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो वास्तविक और असमान, डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान होंगे। दूसरा, डी की वैल्यू जो है कम है 0 से, अगर डी की वैल्यू 0 से कम है तो मूल जो है कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और आसमान होंगे। तो ये जो है 3 कंडीशनें हैं, हमको याद रखनी है। तीनों में जो है अलग अलग फैक्ट आएंगे। तो अब हम यहाँ पर दिया हुआ है मूलों की प्रकृति याद करना है, तो सबसे पहले हम कंपेयरिंग करवाएंगे, यानी तुलना। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर 4 और b बराबर जो है -6 हो जाएगा और c बराबर 5 हो जाएगा। हमको फार्मूला लगाना है d बराबर b² वाला, b² -4 ac वाला, और यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो अब हम मान रखेंगे b की कितना दिया है, -6, इसका स्क्वायर लगाएंगे, फिर -4 दिया है, गुणे a की वैल्यू, a कितना दिया हुआ है 4 है, तो a 4 रख लेंगे, और यहाँ पर c की जो वैल्यू दी है, c कितना दिया है 5 दिया है, तो हम c की वैल्यू 5 रख लेंगे। तो -6 का स्क्वायर जो होता है प्लस का 6 छाक 36 हो जाएगा, अब यहाँ माइनस लगाएंगे, 4 चक्कू 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 होता है, तो हम यहाँ पर 80 जो है लिख लेंगे। अब इसको जो है घटाएंगे, देखो कितना आएगा, तो 10 से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 7 से 3 तो 4 बच जाएगा, और वो भी -44 आ जाएगा। अगर अब यहाँ पर देखो 0 अगर माने होते, ये वैल्यू जो है 0 से छोटी है, यानी ये वैल्यू जो है अगर जो हम लिखे तो 0 इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या, ये d की वैल्यू जो है तो हम छोटी है, तो इसको हम लिखेंगे d < 0, ये जो है वैल्यू हो रहा, इसका मतलब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर प्रकृति पूछा था, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होंगे, और दूसरा जो है असमान भी हम लिख सकते हैं। अब समझ लीजिए कि ये 44 जो है किसकी वैल्यू है, डी की है, और इसके बराबर में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो -44 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो दोनों को अगर जो देखें तो 0 बड़ा है -44 से, तो इसलिए इस टाइप का चिन्ह लगाया गया। अब ऐसा 44 ये क्या है, ये डी है, विविक्तकर है, तो डी लिख देते हैं, और यहाँ पर जो है लेस देन लिखेंगे और 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो ये तीसरा वाला पॉइंट परफेक्ट मैच कर रहा है।